वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी नाम ये यो भा भी भू धा भा ढा भे अक्षर से शुरू हो रहा है और आप धनु राशि के व्यक्ति है। तो आज यह कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं कि राहु ग्रह पिछले 1.5 साल से आपके तृतीय भाव में विराजमान होकर आपके जीवन को बर्बाद कर रहे थे, लाभों से दूर रह जा रहे थे। जब वह 30 अक्टूबर 2023 2:03 पर गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे, क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली तो बहुत दूर है, अक्टूबर महीने की तो अभी देर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी बड़े बड़े अवधि वाले ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो वह कुछ महीने पहले ही उनका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। राहु 18 महीने, गुरु 1 वर्ष तो शनि 2.5 वर्ष में जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका कुछ शीघ्रतया फल मिलता है। धनु राशि वाले व्यक्ति अग्नि तत्व युक्त, चिंता किए बिना अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाले बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। आप देखने में सुंदर, शील, साधु स्वभाव, आडंबर रहित और सदैव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं। आप खुद को किसी भी कार्य को करने से पूर्व भलीभांति सोचते हैं, विचार करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। बौद्धिक क्षमता, सूझबूझ एवं उच्च विचारों के आप समर्थक होते हैं। यही खूबी आपके दुश्मनों को भी झुकने पर मजबूर करती है। किंतु पिछले 1.5 साल से राहु महाराज ने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है। जन्म ही सुख के लिए होने के बावजूद भी आप लाभ के लिए तरस रहे हैं। राहु ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। वह बैठकर आपके रिलेशनशिप के बीच में अलगाव की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। प्रेम जीवन में कोई न कोई परेशानी रहती है। शरीर में किसी विशेष परिवर्तन के कारण आप बार बार परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य की परेशानी को आप समझने में असमर्थ हो गए हैं। आप माता पिता के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में परिवार से समर्थन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, लेकिन परिवार का बर्ताव अलग प्रकार का राहु ने कर दिया है। घर में झगड़े का वातावरण बना दिया है। धंधे में थोड़ी मंदी आने पर आप सावधान भी रहे, लेकिन फिर भी नुकसान ही हो रहा है। पिछले 1 साल से व्यापार के लिए उत्साहित है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। मित्र एवं कुटुंबीजनों का आपके प्रति मोह भंग हो गया है। राहु पिछले 15 महीनों से कई ऐसे कार्यों को भी अंत समय पर रोक देते थे, या फिर जब फल चखने का समय आ जाता था तब ही आप हार जाते थे, नुकसान हो जाता था, अकस्मात हानि से बर्बाद हो जाते थे। धन प्राप्ति के मार्ग में अवरोध आ रहे थे। राहु की 9वीं दृष्टि देह भाव पर है, जो लिए गए निर्णयों से नुकसान करवा देती है। आप नित नए तरीके से कार्यों को आगे बढ़ाते थे, लेकिन आप दुर्भाग्य से पथ भ्रष्ट हो जाते थे। साहस का कोई फल नहीं मिल रहा था। ब्लड प्रेशर, मानसिक चिंता एवं विरोधियों के बर्ताव ने आपको दिन में तारे दिखा दिए थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे। आपकी कुंडली के 12 भावों में से मुख्य 5 भावों पर राहु ने जो पूर्ण रूप से लोक कर दिया था, वह भाव जब अनलॉक होंगे, खुले होंगे, तो वह आपको किस तरह से लाभ देने लगेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रेम जीवन का सुख मिलेगा, प्रियतम का सहयोग मिलने लगेगा। आप जीवन में शुभता लाने के लिए वाद विवाद को सुलझाना चाह रहे थे, पारिवारिक एकता चाहते थे, घर में जिस सुख शांति की तलाश कर रहे थे वह शांति प्राप्त होगी। जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद सम्मान नहीं मिल रहा था, प्रत्येक जगह पर यश सम्मान की कामना कर रहे थे, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के कारण, सोशल वर्क एवं दान के कारण सम्मान प्राप्त होगा। प्रतिष्ठित संस्थान में पद से आत्मसम्मान प्राप्त होगा। जो रोज का रोज कमाते हैं, रोज का रोज खाते हैं, उनके जीवन में धन की वृद्धि होगी। जो जीवन में स्थिरता, प्रगति एवं दुविधापूर्ण स्थितियों से कंगाल हो चुके थे, नौकरी के लिए प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन न तो नौकरी मिल रही थी,
जब व्यापार शुरू करने का प्रयास कर रहे थे तो न तो कोई साझेदार मिल रहा था, न तो धन मिल रहा था। राहु जब लाभ भाव को अनलॉक करेंगे तो इन स्थितियों से बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ आपके हर प्रयासों में उल्लेखनीय सफलता आपको हर संभव फायदों की ओर ले जाएगी। आप जिस प्रॉपर्टी को बेचकर खुद के लिए भविष्य को सुधारने के लिए कार्य स्थापित करना चाहते हैं तो पैसे की सुविधा होगी। पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलने से पारिवारिक विवादों से शांति मिलेगी। आप भविष्य की दीर्घकालीन और लंबी चौड़ी योजनाएं बनाएंगे, पैसे का निवेश करेंगे। आपके नवम भाव में राहु का प्रभाव खत्म होने पर भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा। उद्यम और परियोजनाओं के लिए फंड की जरूरतें पूर्ण होगी। सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। वाद विवाद, झगड़े, उलझन समाप्त होने से मानसिक शांति के साथ जीवन में अच्छे रास्ते की तलाश पूर्ण होगी। आपका कार्य 99% हो जाता था। आपको लगता था कि अब कार्य होने ही वाला है और वह कार्य नहीं होता था। आप 0 पर पहुंच जाते थे, फिर आपको पुनः मेहनत करनी पड़ती थी। तो अब यह स्थिति खत्म होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। राहु की सप्तम दृष्टि का प्रभाव खत्म होने पर आपको न केवल नए अवसरों का लाभ मिलेगा बल्कि धन के अतिरिक्त स्रोतों से लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधित मामले, मकान, जायदाद, पदोन्नति, अतिरिक्त आमदनी, बोनस, वेतन वृद्धि जैसे मामलों में लाभ में रहेंगे। राहु के प्रभाव से मुक्त होने से, आपके विदेश में हो रहे संघर्ष खत्म होने से आप भी मूलभूत सुविधाओं के साथ भौतिक सुविधा जैसे घर, गाड़ी, ऑफिस का लाभ ले पाएंगे। आप ऊर्जा, आस्था, आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। बेवजह के खतरे मोल नहीं लेंगे, एकाएक लाभ मिलेगा। आप जिस ऋण के दलदल में फंसे हुए हैं वहां से बाहर आने का रास्ता मिलेगा। राहु की कृपा से आप राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में माहिर बनेंगे। राहु आपको रातों रात अमीर बना सकता है। वह शेयर बाजार में किए गए निवेश से लाभ दे सकता है। तकनीकी क्षेत्र, मीडिया से एकाएक प्रसिद्धि दे सकता है। राहु की कृपा से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका नाम हो सकता है। जिन्होंने रात रात भर जगकर कठिन परिश्रम मेहनत की है वही मेहनत साकार स्वरूप धारण करेगी। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। किसी ऐसे व्यवस्था के लिए, कार्य के लिए आपका नाम का चयन हो सकता है जहां पहुंचना आपका सपना था। यानी 15 महीने से राहु जिस प्रकार की भ्रम की स्थिति बनाए बैठे हैं, असमंजस की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, वह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चित्र आपके सामने होगा, विजेता आपके सामने होगा। धनु राशि वालों, आज का वीडियो अभी लंबा हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ मैं पूर्ण कर रहा हूँ। आप जानना चाहते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका फल आपके लिए कैसा रहेगा? आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं बातचीत भी कर सकते हैं। वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आने वाले समय के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।